गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक रहेगा वो है टाइप्स ऑफ डिमांड, यानी मांग के प्रकार। मांग के प्रकार। तो लास्ट वीडियो में आपने मांग के बारे में बेसिक अर्थ समझा, अलग अलग डेफिनेशन दे रखी थी अर्थशास्त्रियों ने, उनके बारे में हमने स्टडी किया और एक सार स्वरूप हमने एक डेफिनेशन ली थी। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए हमारा ये टॉपिक आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हम टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ डिमांड का। इसमें हम बात करेंगे कि मांग के प्रकार कितने होते हैं। तो अलग अलग प्रकार की मांग है, आज हम वन बाय वन सभी पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं जिस टॉपिक को ले रहा हूं वो है कीमत मांग। इसको प्राइस डिमांड के नाम से हम जानते हैं। तो प्राइस डिमांड क्या करती है, कीमत मांग क्या है, तो इसका जो बेसिक सिंपली अर्थ है वो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए कि कीमत तथा मांग के संबंध बीच में जो संबंध होता है उसको व्यक्त करती है। कीमत मांग तथा कीमत के मध्य संबंध को व्यक्त करती है, और कीमत तथा मांग के मध्य विपरीत संबंध होता है, और ये है जो इस विपरीत संबंध को व्यक्त करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कीमत और मांग के मध्य जो संबंध होता है नेगेटिव रिलेशन इसको बोलते हैं, और ये है जो मांग है वो इस नेगेटिव रिलेशन को शो करती है, बताती है कि इस तरीके से इसमें नेगेटिव रिलेशन आता है। किस तरीके से आता है, तो इसका एक सिंपली थोड़ा सा और इसको हम बताएं कि ये नेगेटिव रिलेशन आया कैसे। तो इसमें हम ये कहेंगे कि जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उस वस्तु की मांग में कमी हो जाती है। सबसे पहले कीमत में वृद्धि तो मांग में कमी, और जब वस्तु की कीमत में कमी हो जाएगी, पहले वृद्धि से मांग में कमी हुई, अब कहेंगे जब वस्तु की कीमत में यदि कमी हो जाती है तो उस वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। कहने का मतलब ये हुआ, यदि कीमत और मांग ये दो फैक्टर है, इसमें एक में यदि वृद्धि होती है तो दूसरे में क्या होती है, कमी होती है। तो इस तरीके से एक में कमी और दूसरे में वृद्धि से रिलेशन आता है, वो क्या आता है, ऋणात्मक होता है। इसको ऋणात्मक बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। तो नेगेटिव रिलेशन आता है, और जो कीमत मांग है जो इस नेगेटिव रिलेशन को ही बताती है, व्यक्त करती है। तो इसको हम एक छोटे से डायग्राम के द्वारा समझेंगे कि किस तरीके से ये नेगेटिव रिलेशन शो होता है। तो सबसे पहले हम डायग्राम में दो अक्ष खींचेंगे। आप देख रहे हैं OX और OY एक्सेस। इधर लिखेंगे मांग मात्रा या क्वांटिटी ऑफ डिमांड्स, और इधर लिखेंगे प्राइस या कीमत। क्वांटिटी ऑफ डिमांड। तो इस तरीके से हम एक साइड में प्राइस लिखते हैं, एक साइड में क्वांटिटी लिखते हैं डिमांड की। तो अब जो इसमें चीज़ लिखने वाले हैं हम, ठीक है, हम इसमें दिखाएंगे कि कीमत बढ़ने पर मांग किस तरीके से घट जाती है और कीमत घटने पर मांग किस तरीके से बढ़ जाती है। तो इसके लिए शायद आपको पता होगा, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि जब भी किसी दो टॉपिक के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है तो उनके द्वारा जो डायग्राम बनता है, जो लाइन्स बनती है डायग्राम की, वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होती है, बाएं से दाईं और नीचे की ओर गिरती हुई होती है। तो मेरा ये बायां हिस्सा है, ये मेरा दायां हिस्सा है, तो बाएं से दाईं और नीचे की ओर गिरती हुई ऐसी कोई भी लाइन खींचोगे तो उसके द्वारा जो संबंध व्यक्त किया जाता है वो नेगेटिव ही होता है। तो आपको मैं इसी तरीके से ये मांग वक्र बना के दिखा रहा हूँ।
ये नेगेटिव रिलेशन को शो करने वाला ही होता है। इस पे आप 2 पॉइंट बनाओगे तो पता चलेगा। तो सबसे पहले हम ये एक पॉइंट बनाते, इसको हमने ई नाम दिया है, जो एक इक्विलिब्रियम के रूप में है। ये इक्विलिब्रियम ये बता रहा है कि OP कीमत पर किसी वस्तु की OQ मात्रा ली जा रही है। ई जो इक्विलिब्रियम है, साम्य है या संतुलन भी बोलते हैं इसको। तो ये क्या बता रहा है कि OP कीमत पर OQ मात्रा है जो किसी वस्तु की प्राप्त हो रही है। अब हम बात करते हैं कि यदि कीमत में कमी करके दिखाते हैं, ठीक है। यदि कीमत में कमी होगी तो मांग में वृद्धि होगी। कैसे होगी? तो सपोज करिए हमने यहाँ कीमत में इतनी कमी कर दी है, P1 कर दिया है, ठीक है। पहले कीमत O से P थी, अब इतनी OP1 हो गई। तो अब ये डायग्राम बताएगा, इसको जहाँ टच करेगा वहाँ मिलाते हैं हम, नीचे मिलाना पड़ेगा। तो ये E1 नया संतुलन E1 पे आ जाता है। नई कीमत क्या होगी? OP1, और नई मात्रा क्या हो जाएगी? OQ1 हो जाएगी। तो आपने देखा कि जैसे कीमत OP से OP1 पे आती है तो मांग मात्रा पहले OQ थी, अब OQ1 यानी ज़्यादा मिलने लगी है। तो कीमत में कमी से मांग मात्रा में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। और आप देख रहे हैं ये नेगेटिव रिलेशन है, एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। आपने डायग्राम के द्वारा भी इसे समझ लिया होगा मेरे ख्याल से, और इन दोनों के द्वारा भी समझ लिया है कि एक में कमी होगी तो दूसरे में वृद्धि होगी। बाकी आप ये क्लियर समझ सकते हैं कि जब भी कोई बाएं से दाएं और डायग्राम कोई भी बनाएंगे आप, तो उसमें क्या होगा? वो नेगेटिव रिलेशन को ही शो करेगा। उस पर आप कोई 2 पॉइंट बना दीजिए, ऐसे ई और E1 मैंने बनाए हैं, दोनों साइड में मिलाओगे तो आपको यही नज़ारा देखने को मिलेगा कि ये घट रहा है और दूसरा बढ़ रहा है। तो इस तरीके से कीमत मांग के हमने चर्चा करी। कीमत में कमी से मांग बढ़ जाती है, इसमें यही है। और कीमत और मांग के मध्य क्या करती है? व्याख्या करती है। व्याख्या किस तरीके की करती है कि इसके संबंध को बताती है। संबंध कैसा होता है कि नेगेटिव होता है, यानी ऋणात्मक होता है, एक घटता है दूसरा बढ़ता है। और इसी कारण से मांग वक्र का आकार इस तरीके से होता है, लेफ्ट टू जो राइट है डाउनवर्ड, बाएं से दाईं और नीचे की ओर होता है। तो इस तरीके से आपने जो कीमत मांग के बारे में समझा। तो बात करें हमारे दूसरे टॉपिक की, जो है आय मांग। इनकम डिमांड। आय तथा मांग के मध्य जो संबंध होता है उसको व्यक्त करती है। आय तथा मांग के मध्य कैसा संबंध होता है, ये हम 2 वस्तुओं के संबंध में ये समझते हैं। तो आय मांग है जो नॉर्मली हम देखते हैं, जैसे लोगों की आय बढ़ती है तो वो ज़्यादा ही खरीदते हैं, और आय कम हो जाती है तो कम खरीदते हैं। तो नॉर्मली ये इनकम के साथ वृद्धि के साथ अधिक और कमी के साथ कमी देखने मिलती है। लेकिन जब 2 वस्तुओं की बात आती है तो आप इसको 2 अलग अलग तरीके से समझते हो। 2 वस्तुओं की बात करें तो इसमें एक प्रकार की जो वस्तुएं वो तो है सुपीरियर यानी अच्छी वस्तुएं, और दूसरी है वो है इन्फेरियर यानी घटिया वस्तुएं। अच्छी वस्तुओं के संबंध में यदि हम बात करें तो जब आय बढ़ती है तो अच्छी वस्तुओं की मांग हमेशा बढ़ती है, और घटिया वस्तुओं की बात करें तो आय बढ़ने से घटिया वस्तुओं की मांग क्या होती है? कम होती है। तो अच्छी वस्तुओं के संबंध में पॉजिटिव रिलेशन आएगा और घटिया वस्तुओं के संबंध में नेगेटिव रिलेशन आएगा। तो हम दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन है इसकी, इन रिलेशन टू सुपीरियर गुड्स, अच्छी वस्तुओं के संबंध में, इन रिलेशंस टू सुपीरियर गुड्स। तो अच्छी वस्तुओं के संबंध में क्या कंडीशन होती है? अच्छी वस्तुओं को मैंने आपको बताया कि जैसे ही आय बढ़ती है तो अच्छी वस्तुओं की मांग बढ़ती है, और जैसे ही आय घटती है तो अच्छी वस्तुओं की मांग क्या हो जाती है? घट जाती है। तो इस तरीके से अच्छी वस्तु और जो आय है उनके बीच में कैसा रिलेशन आता है? वो आता है पॉजिटिव रिलेशन। तो इसको आप डायग्राम के द्वारा इस तरीके से समझोगे। तो एक डायग्राम बनाते हैं जिससे आप समझ पाओगे इसको। एक साइड में आप लिखेंगे मांग मात्रा, और एक साइड में लिखेंगे इनकम आय।
इधर इनकम आ जाएगी, इधर क्वांटिटी ऑफ डिमांड आ जाएगा। हमें कैसा रिलेशन दिखाना है? पॉजिटिव रिलेशन दिखाना है, ठीक है। एक यानी ये आय बढ़ने से मांग बढ़ती है, तो डायग्राम हमारा इस तरीके का बनता है। तो मांग वक्र हमारा इस तरीके का हो जाता है, बाएं से दाईं और ऊपर की ओर बढ़ता हुआ, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड हो जाएगा, बाएं से दाईं और ऊपर की ओर बढ़ता हुआ। तो इसमें दो पॉइंट बनाते हैं हम इक्विलिब्रियम के, ई और एक बनाते हैं E1। तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले है जो ई बताता है ओपी कीमत पर किसी वस्तु की OQ क्वांटिटी है जो डिटरमाइंड है, ठीक है, जो निर्धारित है। जैसे ही कीमत बढ़ेगी, सॉरी पी की जगह में इनकम लिखना था, आई। जैसे ही इनकम बढ़ेगी आई, तो इसके द्वारा शो की जा रही है। इस पॉइंट को इधर मिला के बता सकते हैं हम। जैसे ही इनकम बढ़ती है I1, वैसे ही क्वांटिटी भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। किस तरीके से? नीचे मिला के देखिए इसको, इस तरीके से ये हो जाएगी Q1। तो जैसे ही आय बढ़ी क्वांटिटी भी बढ़ी, ठीक है। रिलेशन कैसा आया? दोनों में पॉजिटिव, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, यानी आय बढ़ रही है तो मांग मात्रा भी बढ़ रही है, और आय यदि घट जाती है तो वापस ये इधर नीचे यानी घट जाएगी। तो इस तरीके से ये कैसा रिलेशन आया है? ये है पॉजिटिव रिलेशन। तो आय मांग का है। जो सुपीरियर वस्तुओं के संबंध में कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव। और इन्फेरियर के बारे में हम बात कर लेते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक बी में लिख लेते हैं इन्फेरियर गुड्स इन relation to inferior goods, घटिया वस्तुओं के संबंध में, ठीक है। हमने यहाँ अच्छी वस्तुओं के संबंध में लिखा है, अब दूसरा हमारा ये है घटिया वस्तुओं के संबंध में। तो घटिया वस्तुओं के संबंध में हमारा वक्र कैसा आता है? ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है, बाएं से दाईं ओर गिरता हुआ। तो वही चीज़ें इधर डिमांड और इधर आ जाएगी इनकम। और इसमें क्या दिखाएंगे हम? इसमें दिखाएंगे नेगेटिव रिलेशन, यानी आय बढ़ने से घटिया वस्तु की मांग क्या होती है? घटती है, यानी कम होती है। तो हम ये मांग वक्र बनाएंगे, बाएं से दाएं गिरता हुआ DD डिमांड कर्व है। इस पे सबसे पहले ई पॉइंट बनाते हैं, एक इक्विलिब्रियम जो ये बता रहा है कि ओपी कीमत पर OQ मात्रा है किसी वस्तु की, ठीक है। और जैसे ही आय, सपोज करिए प्राइस लिख दिया है, सॉरी इसके लिए इनकम लिखना, ठीक है। जैसे ही आय कम हो जाती है, यानी OI जो इनकम है, इस आय पर ये मात्रा कोई व्यक्ति है जो ले रहा है। जैसे ही आय हमारी घट जाती है, आय हमारी कम हो जाएगी, ठीक है। हम इसको घटा के दिखाते हैं, यहाँ I1 कर देते हैं इसको। तो इधर ये बताएगा कि मांग हमारी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, Q1। तो आय घटने से हमारी मांग क्या है? जो बढ़ जाती है, जो E1 संतुलन के द्वारा दर्शाई गई है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि दोनों प्रकार के जो रिलेशन होते हैं वो कैसे होते हैं। सुपीरियर वस्तुओं के संबंध में तो होता है पॉजिटिव रिलेशन, बढ़ने के साथ बढ़ना और घटने के साथ ये घट जाता है। और इसमें इन्फेरियर गुड्स है, ठीक है, यानी घटिया वस्तुएं, उनमें आय यदि घटेगी तो इनकी मांग बढ़ेगी, और आय यदि वापस बढ़ जाएगी तो इनकी मांग वापस घट जाएगी। तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि सुपीरियर और इन्फेरियर है जो गुड्स के मामले में अलग अलग प्रकार की मांग होती है। यदि सुपीरियर वस्तुओं की बात करी जाए तो जो विलासिता की या अच्छी वस्तुएं होती है वो सारी सुपीरियर गुड्स होती है, और जो घटिया क्वालिटी की वस्तु होती है उसे हम क्या कहते हैं? इन्फेरियर गुड्स कहते हैं। जैसे कि आप घी की बात कर लेते हैं, वनस्पति घी है, एक देसी घी होता है, एक वनस्पति घी होता है। तो देसी घी है सुपीरियर और जो वनस्पति घी है वो इन्फेरियर है, यानी वो घटिया वस्तु है, ठीक है। अच्छी वस्तु समझ में आएगा देसी घी, तो ये एग्जाम्पल के रूप में भी आप समझ सकते हैं। तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत हमने बताई है। अब
और इसको यदि आप डिस्क्राइब करना चाहो तो डायग्राम को हमें क्या करना चाहिए, डिस्क्राइब करना चाहिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो से बताया हुआ है। सबसे पहले हम OX OY पे लिखते हैं क्या है, OX पे हमने क्या लिखा है, OY पे हमने क्या लिखा है, उनको लिखना चाहिए। फिर बताना चाहिए कि E क्या है। ये E इज ए इक्विलिब्रियम वेयर डिटरमाइंड इनकम एंड डिमांड। E एक इक्विलिब्रियम है जहां आय और मांग क्या है, निर्धारित होती है। जैसे ही इक्विलिब्रियम चेंज होता है तो आप देख रहे हो कि आय भी बढ़ी हुई है और मांग भी बढ़ी हुई है, जो सुपीरियर गुड्स के अंतर्गत शामिल हो रहा है। सुपीरियर गुड्स की कंडीशन है, क्योंकि सुपीरियर गुड्स की आय के साथ है जो मांग बढ़ती है, आय बढ़ने के साथ ये बढ़ता है। इसी प्रकार से आप ये बता सकते हैं इसमें OX पे क्या लिखा है, E क्या है। E इज इक्विलिब्रियम यानी संतुलन, जहां OI इनकम पर OQ मात्रा का निर्धारण हो रहा है, और जैसे ही आय घटकर OI 1 हो जाती है तो मांग बढ़कर OQ 1 हो जाती है, जो कि E1 संतुलन के द्वारा दर्शाया गया है। तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा डिटेल से बताओगे, और प्रत्येक डायग्राम को बिल्कुल वर्णन करना चाहिए उसको डिस्क्राइब करोगे तभी और ज़्यादा वो बेटर बनता है, उसको शो करना ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो से आपको बहुत सारी बताई है, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे किस तरीके से डिस्क्राइब करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ डिमांड्स बची हुई है उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।